Hello children, welcome to my channel Pathshala. Today in this video we are going to start a new chapter which is chapter number 12 and the chapter's name is Festivals and Celebrations. Festivals का meaning होता है बेटा त्योहार and celebrations का meaning होता है समारोह. त्योहार और उनके समारोह यानी कि त्योहारों को हम कैसे मनाते हैं, कौन कौन से हम त्योहार यानी कि फेस्टिवल्स मनाते हैं, ये सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. Festivals are special days that we celebrate with our friends and family. जो त्योहार होते हैं यानी कि फेस्टिवल्स होते हैं वो विशेष दिन होते हैं, वो स्पेशल दिन होते हैं जिनको हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं विद आवर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ यानी कि फ्रेंड्स के साथ, एंड फैमिली और अपने परिवार के साथ हम इन दिनों को सेलिब्रेट करते हैं, इन दिनों में एंजॉय करते हैं. तो इस तरह से फेस्टिवल्स क्या होते हैं, स्पेशल डेज होते हैं हमारी लाइफ में. इन इंडिया वी सेलिब्रेट मैनी टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स. हमारे देश में यानी कि भारत में हम अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स या फिर त्यौहार मनाते हैं जैसे कि रिलीजियस फेस्टिवल्स, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, नेशनल फेस्टिवल्स. रिलीजियस फेस्टिवल्स कौन से होते हैं? जो धार्मिक त्यौहार होते हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर धर्म से जुड़े होते हैं. जैसे कि हिंदुओं में बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है होली, दिवाली, दशहरा. ठीक है. अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी में देखेंगे तो ईद बहुत ही जो फेमस है वहाँ का, वो बहुत फेमस त्यौहार है. अगर आप सिख कम्युनिटी में देखेंगे तो गुरु पर्व को मनाते हैं. तो इस तरह से जो अलग अलग धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो अपना अपना क्या मनाते हैं, अपने अपने त्यौहार मनाते हैं. नेक्स्ट है हार्वेस्ट फेस्टिवल. हार्वेस्ट फेस्टिवल वो फेस्टिवल होते हैं बेटा जो कि किसी एक पर्टिकुलर जब फसल पक जाती है तो उस समय पर कोई जब त्यौहार मनाते हैं तो वो हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं. और नेशनल फेस्टिवल वो पूरा नेशन उन फेस्टिवल्स को मनाता है यानी कि पूरे देश में वो त्यौहार मनाए जाते हैं. ठीक है. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिलीजियस फेस्टिवल्स. रिलीजियस फेस्टिवल्स जैसे मैंने आप सबको बताया कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन से या धर्म से जुड़े हुए होते हैं ये त्यौहार. जैसे कि दिवाली. दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज. दिवाली जो है रोशनी का त्यौहार है और हिंदू उसको मनाते हैं. ऑन दिवाली पीपल लाइट अप देयर होम्स विद दियाज, कैंडल्स एंड बल्ब्स एट नाइट. दिवाली के दिन क्या करते हैं लोग? अपने घरों में दिए जलाते हैं, कैंडल्स मोमबत्ती जलाते हैं और बल्ब जलाते हैं. तो इस तरह से अपने घर में रोशनी करते हैं. अभी जैसे दिवाली आने वाला है तो दिवाली एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है हिंदू कम्युनिटी के लिए. दे प्रे टू गॉडेस लक्ष्मी. और उस दिन दिए जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, बल्ब्स को जलाने के साथ साथ और क्या करते हैं, उस दिन जो माता लक्ष्मी है उनकी पूजा की जाती है. नेक्स्ट है ईद. ईद इज सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम्स एट द एंड ऑफ रमजान. जब रमजान का महीना होता है, जब लोग रोजे रखते हैं तो ईद कब सेलिब्रेट करी जाती है? जब लास्ट डे होता है रमजान का, उस दिन जो मुस्लिम लोग होते हैं वो ईद को सेलिब्रेट करते हैं. और रमजान क्या है? दी होली मंथ ऑफ फास्टिंग. रमजान जो होता है वो जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका फास्ट करने का यानी कि व्रत करने का एक पवित्र महीना होता है. जब उस महीने का आखिरी दिन होता है उस दिन ईद सेलिब्रेट करी जाती है. दे प्रे इन मॉस्क्स, वेयर न्यू क्लोथ्स एंड कुक गुड फूड. ईद के दिन क्या करते हैं लोग? वो मस्जिदों में जाते हैं, वहाँ पर वो प्रे करते हैं यानी कि अपनी पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं. वेयर न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े पहनते हैं, एंड कुक गुड फूड, अच्छा सा खाना बनाते हैं, सबके साथ शेयर करते हैं और इस तरह से वो ईद को सेलिब्रेट करते हैं. दे ग्रीट ईच अदर बाय सेइंग ईद मुबारक. और वो एक दूसरे को क्या कहते हैं? एक दूसरे को कहते हैं ईद मुबारक. इस तरह से एक दूसरे के साथ वो ईद को सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं यानी कि अभिवादन करते हैं एक दूसरे को ईद मुबारक कह के ईद के दिन. ठीक है. नेक्स्ट है इन वेस्ट बंगाल हिंदूज सेलिब्रेट दुर्गा पूजा. वेस्ट बंगाल जो पश्चिमी बंगाल है वहाँ पर दुर्गा पूजा जो है बहुत बड़ा एक फेस्टिवल है, बहुत सबसे बड़ा फेस्टिवल है वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा. और जो हिंदू कम्युनिटी है वो उसको सेलिब्रेट करती है बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ, बहुत ज़्यादा खुशी के साथ. ऑन दिस फेस्टिवल पीपल गो टू ब्यूटिफुली डेकोरेटेड पंडाल्स टू वर्शिप द गॉडेस. और इस दिन क्या करते हैं लोग? बड़े बड़े पंडाल्स होते हैं
देवी दुर्गा के, माता दुर्गा के, उन पंडाल्स में माता की जो मूर्ति होती है उसको स्थापित किया जाता है और लोग उन पंडाल्स को देखने जाते हैं, वहाँ पर पूजा करने जाते हैं उनको, और उनको बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से सजाए हुए होते हैं वो पंडाल्स। तो लोग वहाँ पर उन पंडाल्स को देखने जाते हैं, दुर्गा माता की पूजा करने जाते हैं। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट करते हैं। और जैसे कि आपने महाराष्ट्र में या फिर कर्नाटक में देखा होगा कि जैसे गणेश चतुर्थी में भगवान गणेश जी को स्थापित किया जाता है, तो इसी तरह से दुर्गा पूजा में जो माँ दुर्गा हैं उनको स्थापित किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। ऑन द 10th डे एट द एंड ऑफ पूजा द आइडल ऑफ दुर्गा इज इमर्स्ड इनटू ए रिवर और सी। और जब 10वां दिन होता है पूजा का, पूजा के आखिरी दिन, तो उस दिन क्या किया जाता है, द आइडियल ऑफ दुर्गा, जो दुर्गा माँ की जो मूर्ति होती है उसको पानी में बहा दिया जाता है किसी नदी या समुद्र में। जैसे गणेश चतुर्थी में भी गणेश जी का विसर्जन किया जाता है जब अंतिम दिन होता है गणेश चतुर्थी का, ठीक है। तो इसी तरह से दुर्गा माता, जब दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट किया जाता है तो माता की मूर्ति को स्थापित किया जाता है, और जो एट द एंड डे ऑफ द पूजा, और जब पूजा का जब आखिरी दिन होता है उस दिन माता की मूर्ति को समुद्र में या किसी नदी में इमर्स किया जाता है, ठीक है। क्रिश्चियंस सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। और जो क्रिश्चियन की कम्युनिटी होती है वो 25 दिसंबर को हर साल कौन सा त्यौहार मनाते हैं, वो क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। इट इज़ द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। और 25 दिसंबर को वो कहते हैं कि ये जीसस क्राइस्ट का जो जन्मदिन है उस दिन मनाया जाता है। इट इज़ द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो 25 दिसंबर होता है वो जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन होता है, और उसी दिन उनके जन्मदिन पर क्रिसमस मनाया जाता है। पीपल गो टू चर्च, लोग चर्च जाते हैं, डेकोरेट क्रिसमस ट्रीज को डेकोरेट करते हैं, उसको सजाते हैं, एंड प्रिपेयर स्पेशल फूड ऑन दिस डे। और क्योंकि वो एक त्यौहार है उस दिन कुछ विशेष प्रकार का जो खाना होता है वो बनाया जाता है। दे विश ईच अदर मैरी क्रिसमस। और एक दूसरे को वो किस तरह से विश करते हैं, किस तरह से मुबारकबाद देते हैं, वो कहते हैं मैरी क्रिसमस, एक दूसरे को मैरी क्रिसमस बोलते हैं। नेक्स्ट है गुरु पर्व। गुरु पर्व इज सेलिब्रेटेड बाय सिख्स टू रिमेंबर द बर्थडेज ऑफ द सिख गुरुज। गुरु पर्व क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, जो जितने भी सिख गुरुज हुए हैं उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए और उनको याद करने के लिए, उनकी सीख को याद रखने के लिए गुरु पर्व सेलिब्रेट करती है सिख कम्युनिटी। सिख्स गो टू गुरुद्वारास टू प्रे ऑन दिस डे। जो सिख लोग होते हैं वो गुरुद्वारे में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। दे सिट टुगेदर फॉर ए कम्युनिटी मील कॉल्ड लंगर। और गुरुद्वारे में ही एक कम्युनिटी मील होता है, यानी कि सब लोग मिलकर एक साथ खाना खाते हैं, जिसको लंगर कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से ये कुछ रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि दिवाली, ईद, दुर्गा पूजा, क्रिसमस, गुरु पर्व, और भी जैसे कि दशहरा है, होली है, ये भी कैसे हैं, ये भी रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स को अब हम डिस्कस करेंगे। हार्वेस्ट इज द टाइम व्हेन क्रॉप्स हैव बिकम राइप एंड आर रेडी टू बी कट इन द फील्ड। हार्वेस्ट वो टाइम होता है जब क्रॉप्स, यानी कि जब हमारी फसलें हैव बिकम राइप, जब हमारी फसलें पक चुकी होती हैं, एंड आर रेडी टू बी कट इन द फील्ड, और जब उनको खेतों में काटने का टाइम आ जाता है, तो वो कौन सा टाइम होता है फसल का, हार्वेस्टिंग टाइम होता है। आफ्टर ए ईयर ऑफ हार्ड वर्क फार्मर्स सेलिब्रेट दिस टाइम थ्रू हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। अब वो पूरे साल एक किसान खेत में काम करता है, जब उसकी फसल पक जाती है तब वो उस समय पर किसान क्या करते हैं, उस समय को हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के रूप में उसको सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि वो खुश होते हैं कि उनकी जो मेहनत थी वो रंग ले आई है, उनकी जो फसल उन्होंने बोई थी वो पक गई है। देयर आर मैनी सच फेस्टिवल्स इन इंडिया। इंडिया में इस तरह के कई हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि पोंगल। पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु इन दी मंथ ऑफ जनवरी। पोंगल जो त्यौहार होता है वो तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, और कौन से महीने में, जनवरी महीने में उसको सेलिब्रेट करते हैं। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज एंड मेक ए स्पेशल राइस डिश कॉल्ड पोंगल टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। लोग इस दिन अपने घरों को सजाते हैं, उसकी नीट एंड क्लीन बनाते हैं अपने घरों को, घरों के सामने रंगोली बनाते हैं, और चावल की एक विशेष प्रकार का एक डिश बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं, वो पोंगल कहते हैं।
और इस तरह से वो इस त्यौहार को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि मनाते हैं। नेक्स्ट है बैसाखी। बैसाखी इज सेलिब्रेटेड इन पंजाब एवरी अप्रैल। बैसाखी का जो त्यौहार होता है वो पंजाब में अप्रैल में मनाया जाता है। पीपल ड्रेस इन कलरफुल क्लोथ्स। जो लोग होते हैं पंजाब में बैसाखी का जब त्यौहार मनाते हैं वो रंगीन कपड़े पहनते, कलरफुल कपड़े पहनते हैं। ऑन दिस डे दे डू द ट्रेडिशनल भंगड़ा डांस। और इस दिन वो कौन सा डांस करते हैं, पंजाब का जो ट्रेडिशनल डांस है भंगड़ा डांस, उस दिन वो डांस करते हैं। नेक्स्ट है ओनम। ओनम इज सेलिब्रेटेड इन केरला। ओनम का जो त्यौहार है वो केरला में मनाया जाता है। पीपल वर्शिप किंग महाबली हु इज सेड टू हैव रूल्ड केरला लॉन्ग अगो। इस दिन लोग जो राजा महाबली हैं जिन्होंने केरला को बहुत साल पहले, जिन्होंने केरला पर राज्य किया था, उनकी पूजा करी जाती है। ठीक है। स्पेशल बोट रेसेस आर हेल्ड ऑन दिस डे। और इस दिन विशेष प्रकार की जो नाव होती है उनमें जो नौका दौड़ होती है उसको भी आयोजित किया जाता है। ओके। नेक्स्ट है बिहू। बिहू कब मनाया जाता है, बिहू इज सेलिब्रेटेड इन आसाम। बिहू आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल प्रिपेयर स्पेशल फूड ऑन दिस डे। इस दिन लोग स्पेशल खाना प्रिपेयर करते हैं। दे गैदर टुगेदर टू सिंग सॉन्ग्स एंड प्ले ड्रम्स। इस दिन सब लोग इकट्ठा होकर गाना गाते हैं, ड्रम्स बजाते हैं। दस फेस्टिवल्स आर टाइम ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एज दे ब्रिंग पीपल टूगेदर। इस तरह से जो त्यौहार होते हैं वो कैसा समय होता है, कैसा लगता है त्यौहार के टाइम पे, त्यौहार हमारा हैप्पीनेस लाने का टाइम होता है। वो हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है और लोगों को भी एक साथ जोड़ के रखता है ना। परिवार के लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं जब फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। इस तरह से बेटा आपके इस चैप्टर में रिलीजियस फेस्टिवल्स और हार्वेस्ट फेस्टिवल्स इनको डिस्कस किया गया है। नेशनल फेस्टिवल्स जैसे कि 26 जनवरी है आपका, 15 अगस्त है, गांधी जयंती है, तो ये सारे कैसे फेस्टिवल्स होते हैं, ये नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं। ठीक है। आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू सो मच।